हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने प्लान में थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। पिछली बार मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था, तो इसीलिए मैं लास्ट में जाके एम्स पैरामेडिकल के बारे में पता चला था, तो मैंने फिर उसका फॉर्म भरा था, लेकिन फिर रीनीट आ गया। फिर उसी लूप में फंस गई और ना पैरामेडिकल की तैयारी हो पाई, ना नीट की हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया इस बार। तो मेरा बैकअप प्लान मैंने रखा है 2027 के लिए। आइज़र होता है, नाइज़र होता है। आइज़र में आईआईटी टेस्ट होता है और नाइज़र में नेस्ट नाम का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स भी होती है इसमें पैटर्न होता है कि केस बेस्ड होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। यह रिक्वायरमेंट है कि बायो कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मैथ कैलकुलेटिव भी आती है। मतलब जेई मेंस और एडवांस के बीच का लेवल होता है इस पेपर का। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है नेक्स्ट में, तो 80 क्वेश्चन होते हैं 240 मार्क्स के, +3 होता है हर एक क्वेश्चन के लिए, +3, और कुछ गलत होने पर -1 होता है। 3.5 घंटे का पेपर होता है। आईआईटी में होता है टोटल 60 क्वेश्चन, 15 करके 15 चारों सब्जेक्ट में, और इसमें 20 होते हैं। इसमें भी ये भी 240 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें +4 मिलता है सही करने पर, और गलत करने पर -1। ये 3 घंटे का होता है इसे। और एक मैंने ये भी रखा है एम्स पैरामेडिकल। इसका सिलेबस नीट के जैसा ही है, 11-12 की एनसीईआरटी, लेकिन इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ज़रूरी है। ओल्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने इस बार दिया तो मुझे पता है कि ओल्ड एनसीईआरटी से भी पूछा जाता है। पेपर पैटर्न इसमें भी 90 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे होते हैं। सीबीटी मोड में, ये सारे एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होते हैं। इनका मुझे उतना नहीं पता, अभी पता चल जाएगा, लेकिन ये सीबीटी में होता है। इसमें +1 मिलता है और सही होने पर, और -1/3 एक भी गलत होने पर, मतलब 3 गलत होंगे तो -1 हो जाएगा। तो बैकअप प्लान को देखते हुए मैंने अपना प्लान थोड़ा सा बदला है। टीचर्स वही है, लेकिन प्लान को थोड़ा सा चेंज किया है। फिज़िक्स देखिए, क्योंकि तरुण सर, सर्वेश सर एक ही बैच में पढ़ाते हैं, बस समाप्ति मैम से जूलॉजी पढ़नी है। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ, तो टीचर्स में फिज़िक्स एसीपी सर, आप लोग उतना नहीं जानते होंगे उन्हें, ये भी वेदांतु के टीचर है फिज़िक्स के। बायो तरुण सर को तो जानते होंगे, समाप्ति मैम, और केमिस्ट्री सर्वेश सर इस बार तीनों केमिस्ट्री खुद ही पढ़ा रहे हैं, मतलब, और दूसरे कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे, सर्वेश सर ही पढ़ाएंगे। मैथ्स एक पता नहीं तरुण सर है, हाँ तरुण सर है, तो उनसे करूँगी मैथ्स में। आप लोग जानते होंगे, जेई के टीचर है, उनसे मैथ्स पढ़ूँगी, ठीक है। रिसोर्सेज में फिज़िक्स की क्लास नोट्स, डीपीपी, और जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो, नीट और जेई की पीवाईक्यू, और टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होंगे वो एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो एसीपी सर लास्ट में करवाते हैं। एसीपी सर ये सब कुछ करवाते हैं अपने क्लास में, जेई हो, नीट हो, एडवांस के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन वो करवाते हैं, मेंस के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, और एनसीईआरटी भी करवाते हैं लास्ट में, और उसके क्वेश्चन भी कराते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें एनसीईआरटी बाद में नहीं, एनसीईआरटी पहले ही करना है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है। बायो में तो नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी और प्रैक्टिस शीट और टेस्ट देना, और बायो में एक्स्ट्रा, मतलब कि टेस्ट में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स में क्लास नोट्स, जेई के पीवाईक्यू और टेस्ट के क्वेश्चन। मैं जानती हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार प्लान मैंने बदल रहा है, मतलब मैं प्लान क्यों बदल रही हूँ बार बार, क्योंकि पिछली बार मैं पछता चुकी हूँ, और इस बार मुझे शुरू करने में ही डर लग रहा है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं फिर से प्लान बनाऊँ, फिर से नीट का एग्ज़ाम दूँ। दो बार एग्ज़ाम दे दिया मैंने, लेकिन अच्छा छोड़िए उसे। हाँ ठीक है, तो आगे बताती हूँ।
डेली का शेड्यूल वही है, 3 लेक्चर पर डे करना। आज तो मैं मैथ्स भी करूँगी क्योंकि आज कर लूँगी, और महीने में मैंने सोचा है कि मंथ में 2 से 3 चैप्टर करने हैं मैथ्स के, क्योंकि उसमें भी 30 चैप्टर्स है तो उसको भी अच्छे से करना है। मतलब मैंने सोचा है कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी और मैथ सबको डिटेल में करने वाली। मुझे कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, आता होगा तब भी मैं टीचर्स के साथ ही चलूँगी। अपना खुद का दिमाग मुझे नहीं लगाना है। मैं अपना दिमाग लगा के देख चुकी हूँ पहले भी, तो जो टीचर्स बोलेंगे बस वही करना है। अभी तो वैसे मेरा बैकलॉग हो गया है क्योंकि वो 1 जुलाई से ही शुरू हुआ है बैच, तो मैं अभी बहुत पीछे हो गई हूँ, 1 हफ़्ता पीछे होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो डेली के शेड्यूल होमवर्क करना है, एनसीईआरटी करनी है। इसमें शुरुआती के दिन में तो ज़्यादा होमवर्क्स नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो यहाँ से टाइम बचेगा। और ओल्ड टॉपिक का रिवीजन जब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो 1-2 घंटा उसके लिए निकालना पड़ेगा। और ड्राइंग या फिर स्केच मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना, तो मैंने सोचा इस बार अभी कुछ महीनों के लिए हो पाएगा तो ड्राइंग बनाऊंगी, या फिर कोई स्केच बनाना हो तो वो बनाऊंगी। मुझे बनाना अच्छा लगता है, मुझे उससे शांति भी मिलती है, थोड़ी माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, संडे को भी यही सोचा है कि 6 से 7 घंटे की रिवीजन, और अगर टेस्ट होगा क्योंकि टेस्ट यहाँ पे 2nd और 4th संडे को ही होने वाला है। अभी शुरुआत में रोज़ टेस्ट, मतलब हर संडे टेस्ट नहीं होने वाला है, 2nd और 4th संडे को टेस्ट होगा, तो वो देखा जाएगा। एक 26 जुलाई को भी टेस्ट है, मैं आगे बताती हूँ। 1 से 2 घंटे का, मतलब उस दिन भी स्केच बनाने के लिए। और मैंने बोला था कि यूट्यूब में संडे को टाइम दूंगी, 2 से 3 घंटे यूट्यूब को देना है संडे को। ठीक है, तो यही पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। ये मुझे सिद्धार्थ सर की क्लास करती थी तब उन्होंने बोला था, मुझे नहीं बोला था, सबको बोला था। और बात तो सही है। अभी मुझे जैसा रिग्रेट होता है मैं बता नहीं सकती, बहुत दिक्कत हो जाती है। पहला ड्रॉप तो ठीक ही रहता है, पहला ड्रॉप में हम लोग सोचते हैं कि अच्छा है, 1 साल मिला है फिर से, इस बार तो अच्छा, मतलब इतना अच्छा करना है कि एम्स पहुंच जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम सब, और फिर लास्ट में जाके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। और मुझे इस बार तो समझ में आ गया है कि लास्ट में जो 1 शॉट आते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको पूरे साल आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 दिन में कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। इतने सारे बच्चे देते हैं और कितने सालों से वो भी तो तैयारी कर रहे होते, तो हमारा कैसे हो सकता है ऐसे। हाँ, 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 शॉट से ही निकाल लेते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। हम लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि जिनके बेसिक्स वीक हैं, जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डिटेल बैच से पढ़े, अपना दिमाग ना लगाएं। आपको जो आता है तो उसको जल्दी कवर कर ले। ठीक है, और अगर आता ही है तो उसका जो टेस्ट होगा तो उसमें तो और अच्छे नंबर आने चाहिए ना। जो आता है तो उसमें तो टेस्ट में अच्छे नंबर आने ही चाहिए, है ना। हाँ, तो बोल रही थी कि पार्ट टेस्ट 1 होने वाला है 26 जुलाई को 2026 का। ठीक है, तो फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स वेक्टर आने वाला है, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बायो में सेल आने वाला है, बायो मॉलिक्यूल आने वाला है। तो ये तो मुझे 26 जुलाई से पहले तो करना है, तो हो भी जाएगा, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 1-2 जैसे बेसिक मैथ्स में ही चल रहे हैं इसी पे से, और सर मोल कॉन्सेप्ट में सर्विस है, और तरुण सर्विस सेल में है, और समाप्ति मैम बायोमोलिक्यूल तो अभी नहीं करा रही है, एनिमल टिश्यू करवा रही है। लेकिन मैं उनके पिछले साल के जो बैच होते हैं 2026 के यकीन 2.0 उससे मैं बायोमोलिक्यूल कर लूँगी, क्योंकि मुझे जूलॉजी समाप्ति मैम से ही करनी है। ठीक है, बैकलॉग हो गया मेरा, बेसिक मैथ्स का 8 लेक्चर है,
मूल कॉन्सेप्ट का भी 8 लेक्चर है और सेल का 5 लेक्चर है। बायोमोलिक्यूल्स का 3 नहीं 3 तो एमडी सर 3 पीछे हैं, लेकिन मुझे मतलब कि उनका भी लेक्चर चलेगा ही ना, मतलब कि टेस्ट तक तो वो लोग करवा ही देंगे और दूसरे चैप्टर्स भी शुरू हो जाएंगे। मैंने तो ये 1 शॉट के लिए लिखा था कि 3 हिस्सों में देख लूँगी, लेकिन 1 शॉट में नहीं करना है, अब डिटेल में करना है। आता हो तब भी नोट्स बने तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिखेंगे तो मैं ऐड कर लूँगी, पर इतना हड़बड़ी में करने से क्या होगा। और जानते हो कि फैब में सिलेबस ख़त्म होने पर भी जो इनकी टीम है, संकल्प नीट वेदांतों की टीम, उन्होंने 4-5 बार तो रिवीजन आराम से करवा दी होगी। पहले स्मार्ट 1 शॉट आया फरवरी में, नहीं पहले ये आया बायो का बैच आया, एक बायो 360, और उसके बाद फिर रैंकर बैच आया जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाए गए। वो तो पेड बैचेस थे, लेकिन यूट्यूब में भी तो सबसे ज़्यादा रिवीजन कराई है। यूट्यूब में स्मार्ट 1 शॉट आया, उसके बाद भी बहुत सारी सीरीज़ आती रही, जैसे महा मैराथन, लास्ट मैराथन, NCERT ये वगैरह वगैरह, मतलब कि सारे हर एंगल से कवर करने की कोशिश की है सर लोगों ने, ठीक है। तो ये इतना दूर बचा हुआ है, मैं कवर कर लूँगी, और नहीं भी कवर होगा तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेने वाली इस पर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सर लोग 10 फरवरी को ख़त्म करेंगे तो मेरा ख़त्म होगा 15 फरवरी को। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं। और अभी बीच में बहुत सारी छुट्टियाँ में आने वाली है, रक्षाबंधन है, दुर्गा पूजा है, दशहरा हमारे यहाँ हम सब दुर्गा पूजा बोलते हैं, तो दशहरा है, दिवाली है, फिर छठ पूजा भी होता है। तो मैंने तो सोच लिया इस बार मैं कहीं आने जाने वाली नहीं हूँ, घर में ही रहूँगी। हाँ, हो सकता है अगर मतलब कि तब तक मेरा कोई काम बचा हुआ नहीं रहेगा तो मैं जा सकती हूँ, वरना मैं घर में ही रहूँगी। मुझे अभी कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस पर आप जानते हो इस बार सिर्फ सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, है ना। सिलेक्शन हो सकता है, पता नहीं, अब देखिए आगे क्या होता है। तो शेड्यूल में समझा देती हूँ। पहला दिन होगा तो 4 लेक्चर, जैसे मैंने बोला कि आज मैथ्स भी करना है, ठीक है। हाँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स चारों करना है। 2 से 3 घंटे की रिवीजन। होमवर्क तो आज कुछ मिलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता आज होमवर्क मिलेगा। NCERT ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्लास में थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन होता है तो थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं उस दिन, ठीक है। दूसरा दिन आएगा तो उस दिन लेक्चर की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, मतलब कि हाँ 4 से 3 हो जाएंगे, 3 लेक्चर। और कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी वो तो करनी है। 1 से 2 घंटे जो डे 1 में पढ़ा, 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगेंगे, तो डे 1 का रिवीजन। फिर तीसरा दिन आएगा तो फिर वही 3 लेक्चर्स, 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी और 1 से 2 घंटे पहले दिन, दूसरे दिन की रिवीजन, ठीक है। अब पहले दिन को छोड़ देंगे, अब दूसरे दिन को कंटिन्यू करेंगे तीसरे दिन के साथ, ठीक है। फिर दूसरे दिन को छोड़ देंगे, फिर तीसरे दिन को कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे करते करते संडे आ जाएगा। संडे को क्या करना है, पूरे वीक को जितना भी वीक में पढ़ा है सबको पैक कर लेना है, मतलब कि उससे बाहर कुछ नहीं चाहिए। पता है आपको, मैथ्स के 1-2 लेक्चर कर लेना है। टेस्ट हुआ तो ठीक है, टेस्ट दे देना, और नहीं हुआ तो मैथ्स के लेक्चर कर लेते। वैसे ही मंडे को फिर यहाँ तक तो ये 1 वीक का सिलसिला इतना दूर चला। उसके बाद मंडे को फिर से 3 लेक्चर सेल्फ स्टडी। तो मंडे को फिर से सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटे की, 1 से 2 घंटे। अब जो पिछले हफ्ते जो पढ़ा है उसमें 1 से 2 घंटे देने होंगे, मतलब वहाँ जितने सारे टॉपिक्स कवर हुए उसको यहाँ भी रिवीजन करना है, ठीक है। ये रहा, इस हफ्ते में डेली 1 घंटा तो देना ही है, और 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी ये तो कॉमन है। बस 1 घंटे मंडे का रिवीजन, 1 घंटा नहीं आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 1 से 2 घंटे की रिवीजन वीक का, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीक आएगा तो पहले वीक को छोड़ के अब दूसरे वीक का रिवीजन होगा 1 से 2 घंटे, और फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उसके अगले दिन रिवीजन होते रहेगा, ठीक है।
तो मैथ्स में 2 से 3 चैप्टर करने होंगे पर मंथ, क्योंकि 30 है टोटल, 30 चैप्टर है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो कंटिन्यू करेंगे बैच के साथ, अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। तो ये मेरा प्लानर हो गया। आप ऐसा मत सोचिएगा प्लीज़ कि मैं इसे प्लान चेंज करती हूँ, प्लान चेंज नहीं कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। और अगर पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ तो अगले साल क्या होगा मेरा मुझे भी नहीं पता, इसलिए तैयार रहना ज़रूरी है, ठीक है। आप भी बताइएगा कि आप कौन से बैच में इनरोल हो, कौन सा बैच ज्वाइन किया है। मैक्सिमम तो PW के होंगे, क्योंकि सब PW ही जाते हैं ज़्यादातर। मंथन बैच के कोई होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ये संकल्प नीट वेदांतु चैनल का मतलब कि उनकी टीम का जो बैच है यही है। मंथन 2.0 अभी शुरू हुआ है। मंथन भी आया था पहले 1.0, तो उसमें भी कुछ एक चैप्टर्स हुए सब में, और फिर दोनों मर्ज हो गए, मतलब अब दोनों की क्लासेस साथ में चलेंगी, ठीक। आप ले सकते हैं वहाँ पे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ काम की बात, इधर उधर की कोई बकवास नहीं करता। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि PW बहुत मतलब PW ऐसा करता है, मुझे तो PW, मैं तो पहले PW से ही पढ़ती थी ना, बस बायो के लिए तरुण सर से पढ़ती थी। लास्ट में जब 1 शॉट आने लगे ना, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो ACP सर का लेक्चर देखा तो मेरी ट्यूनिंग उनसे मैच हो गई, मतलब कि मुझे अच्छा लगने लगा उनसे पढ़ने में। तो पिछले साल मैं फ़िज़िक्स के लिए बहुत भटकी थी इधर से उधर, इस टीचर से कर लूँ, उस टीचर से कर लूँ, और सिद्धार्थ सर से शुरुआत में मुझे पढ़ने का मन था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाए थे। लेकिन अब ACP सर से पढ़ना है, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हो। ये नहीं कह रही कि सिद्धार्थ सर ख़राब पढ़ाते हैं, वो तो और भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे यही बैच लेना होगा। ACP सर, तरुण सर, सवेरी सर, और तरुण सर तो उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। आज से शुरू कर दिया मैंने, और एक चीज़ दिखाना बाकी था आप। हाँ, तो ये देखिए 296 डेज़ बचे थे नीट के लिए, तो 8 जुलाई 9 जुलाई तो चली गई, आज 10 जुलाई है। ये दोनों को कट करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, पता नहीं अब कैसे होगा। अगर फिर से ऐसा हुआ कि मैंने प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ तो इसलिए बहुत डर लगता है। पर अब सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो होगा ही, और लेक्चर से ज़्यादा सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। मैं तो, मेरे टीचर्स भी रिवीजन का प्लान बताते रहेंगे, तो मैं खुद से भी करती रहूँगी रिवीजन में दिमाग लगाना है। बस जो ये होता है ना कि बेसिक मैथ्स छोड़ देते हैं, वेक्टर छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। उसको छोड़ देने से ना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। और अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कि सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए, ऐसा ACP सर ने बोला था, और तरुण सर ने भी बोला था कि एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, और बैकअप में मैथ्स भी है। और मुझे पता है, मुझे 10th में मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, और मैं चाहती थी 11th में मैथ्स भी लूँ, PCM भी लेना चाहती थी, लेकिन तब मुझे उतना आइडिया नहीं था। मेरे बड़े तो मुझे मैथ्स लेने का बहुत शौक़ था, और मैं इस बार ये सोच के नहीं पढ़ूँगी कि सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे आता होगा तभी मैं ये सोच के पढ़ूँगी कि कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो नया पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको, मानती बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनका तो सिलेबस भी हो गया होगा और उनको बस रिवीजन करने की ज़रूरत है, टेस्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आती, मुझे डिटेल में ही करना होगा, ठीक है, डिटेल में ही करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।